आज भी चैत्रा से एक भी निवाला मुंह में डाला न गया। वैसी की वैसी बेसुध पड़ी हुई है खाट पर। न उठने का जी कर रहा है, न किसी से बात करने का। बस उदासी ने जकड़ लिया है जमकर। आंखों के नीचे के काले घेरे और काले पड़ गए। आंखें बाढ़ग्रस्त झील सी हो गई। सारा सैलाब उड़े लाई और फिर भी लबालब भरी पड़ी है। शरीर कितना कमज़ोर हो चला है। माँ कहती है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जन्म से ही चिंता और दुख ने कभी साथ न छोड़ा उसका। बाकी रिश्ते नाते तो आते जाते रहे। बचपन में पिता का साया छीन गया। माँ ने दूसरों के घरों में काम कर कर के अपने बच्चों को पाला। दीनू, उसका भाई, जाने किसकी संगत लगी, चोरी चकारी करना सीख गया। एक बार पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद करके रखा। सुनते ही माँ इधर उधर से पैसे जुटाकर जैसे तैसे उसकी ज़मानत करा लाई। खूब समझाया उसे, पढ़ लिख, फालतू के काम छोड़। उसके दोस्तों को भी डांटा। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन एक दिन माँ के जमा किए पैसे ही चुरा लिए। माँ ने उसे खूब मारा, गालियाँ दी, खूब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। दीनू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चुपचाप ही रहा वो। उस रात खाना भी नहीं खाया। माँ गुस्सा भूल मनाती रही उसे। भूखे पेट ही सो गया वो। सुबह जागे तो वो घर से गायब। बहुत ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। माँ बेचारी ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। खूब चक्कर लगाती रही, पर कोई सुराग न मिला। जाने कहाँ चला गया, जिंदा भी है या नहीं। माँ का कलेजा फट सा जाता है। रोती रहती है उसे याद करके और कोसती रहती है खुद को। चैत्रा 19 साल की हुई तो माँ के दूर के रिश्तेदार ने पास ही के गांव में उसका रिश्ता तय करा दिया। शादी के बाद ससुराल में बहुत बुरा बर्ताव झेला। हाथ तो तब हुई जब एक दिन ससुर ने बुरी नीयत से उस पर निगाह डाली। हाथ पकड़ लिया उसका, पर वो हाथ छुड़ाकर बच निकली। पति को बताया तो गाली देकर उसी पर तमाचे जड़ दिए। साली मेरे बाप पर लांछन लगा रही है, शर्म नहीं आई तुझे? ऐसा कहते तेरी जुबान न चल गई? उस पर तो ज़रा विश्वास नहीं किया। दूसरे दिन सुबह जेठानी के साथ शौच के लिए खेत में गई तो जेठानी के मुंह से ससुर की हरकतों के किस्से सुन वहीं से खेत खेत भागती हुई रोड तक जा पहुंची और जो बस मिली उसमें चढ़कर अपनी माँ के घर शहर आ पहुंची। पति आया भी लेने, पर उसके साथ जाने का मन नहीं किया और इस तरह से वो रिश्ता भी टूट गया। माँ के साथ साथ ही घरों में काम करने जाया करती। एक दिन माँ ने ही पास की कॉलोनी में उसे दिन भर का काम लगवा दिया। खूब अच्छी थी माई, खूब ध्यान रखती थी उसका। वहाँ काम कर चैत्रा का भी मन लगने लगा। 3 साल हो गए थे उस घर में काम करते हुए। एक दिन दुबई से उनकी बेटी आई। वो भी बहुत अच्छी थी। कोई संतान नहीं थी, इस दुख से गुजर रही थी। जाने क्या कमी थी। 9 साल हो गए थे विवाह को। एक दिन माई और उनकी बेटी मंजू दीदी ने चैत्रा के सामने एक प्रस्ताव रखा, कोख उधार देने का। ये कैसी उधारी, समझी नहीं बात। माँ को बुलवाया, 10 लाख रुपए देने की बात की। माँ भी सोच में पड़ गई। कुछ सूझा नहीं उसे। सोचकर बताने का वक्त मांग लिया। घर पर चैत्रा के साथ सोचती विचारती रही। पूरा जीवन ही तंगहाली में घिसट घिसट कर बीता दिया। एक अवसर मिला है। 10 लाख की रकम कम तो नहीं है। क्या कहती है चैत्रा? बोल। मैं क्या बोलूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी औरंगाबाद लेकर जाएंगे तुझे, किसी को पता भी तो नहीं चलेगा। काम के लिए भेजा है, कह दूंगी सबसे। तंगहाली और बदहाली से कुछ तो राहत मिलेगी। बुढ़ापे में जब शरीर साथ नहीं देगा तब ये रकम ही सहारा बनेगी। हाँ माँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। दोबारा शादी तो करूँगी नहीं, माँ बनने का सुख मिल जाएगा। शायद इसीलिए ईश्वर ने ये अवसर दिया। चल हाँ कर देंगे कल माई से, कहती हुई सो गई दोनों। दूसरे दिन माई और मंजू दीदी को अपनी सहमति दे आई। चैत्रा की माँ के नाम बैंक में खाता खुलवाकर 5 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। शेष 5 लाख रुपए बच्चा होने के बाद देने का वादा करके चैत्रा को अंजू दीदी के साथ औरंगाबाद भेज दिया गया। औरंगाबाद में मंजू दीदी के ससुराल वालों का कोई पुश्तैनी मकान था जिसकी साफ सफाई कराई गई थी। दूसरे दिन चैत्रा को हॉस्पिटल ले जाया गया। सारी प्रक्रिया की गई। कुछ ही दिनों में चैत्रा के माँ बनने की खबर पक्की हो गई। मंजू दीदी खूब ख्याल रखती थी उसका। उसे एक साफ सुथरा कमरा दे दिया गया।
दीवारों पे मंजू दीदी और उनके पति संजीव की तस्वीरें लगा दी गई। दीदी कहती, तुम इन तस्वीरों को ही देखा करो, बच्चे की शक्ल मम्मी पापा पर जाएगी। रोज़ सुबह फलों का जूस, नारियल पानी दे दिया जाता। दिन भर अच्छा अच्छा खाना व फल दिया जाता। कुछ दिन तो थोड़ा बहुत खाया, पर थोड़े दिन बाद तो जो भी मुंह में जाता निकल जाता। तुरंत उल्टियाँ शुरू हो जाती, जी मचलाता रहता, खाने से दुर्गंध सी आती, किचन के तो पास भी ना जा पाती वो। मंजू दीदी समझाती, कुछ दिनों की बात है, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। रोज भजन बजते रहते, एक पंडित जी आते और फिर जाने क्या क्या संकल्प दिलाते, हवन में आहुति डलवा देते। समय गुजरता गया, चैत्रा के शरीर का आकार बदलता गया। अब उसके अंदर किसी के होने का एहसास महसूस होने लगा। छू कर देखती, सहलाती, महसूस करती। सचमुच कितना अलग सा अनुभव है माँ बनना। उसकी शादी टिकी रहती तो अभी तक वो भी माँ बन चुकी होती। खैर, किस्मत को जाने क्या मंजूर। समय के साथ बच्चे की गति, हलचल, उसकी हरकतों को महसूस करती रहती। 8वां महीना शुरू हुआ तो शरीर का आकार और भी बढ़ गया। निठल्ली सी पड़ी तो रहती थी दिन भर खा खा कर। करे भी तो क्या, मंजू दीदी कुछ काम नहीं करने देती, खूब ख्याल रखती उसका। चैत्रा को आज भी अच्छी तरह से याद है जब उसे सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। 3D सोनोग्राफी, हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था मंजू दीदी और उस हॉस्पिटल की मैडम ने। यूँ तो सोनोग्राफी पहले भी कई बार हुई, पर यह अलग थी। बच्चे का शरीर अच्छे से दिख रहा था। मंजू दीदी रूम से निकल गई थी डॉक्टर से बात करती हुई। तब सिस्टर ने पूछा था, तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ। अच्छा है, स्वस्थ। लड़का है या लड़की? ये तो नहीं बता सकते, मना है, कानून के खिलाफ है। अच्छा, पहला बच्चा तो वैसे ही माँ को बहुत प्यारा होता है, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है लड़का हो या लड़की। उसे पता नहीं था। चैत्रा तो माँ कहलाएगी भी नहीं, फिर क्यों पूछा उसने लड़का है या लड़की? क्या करेगी जानकर, बावरी ही है पूरी। लेकिन मन का क्या करे, मन में रोज ढेरों विचार आते। अपनी कोख में पल रहे उस नन्ही सी जान को कैसे दे देगी मंजू दीदी को? 9 महीने कम नहीं होते, कैसे बिताया एक एक पल। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। क्यों कमज़ोर पड़ रहा है मन? सब कुछ तो तय है, फिर बार बार ये विचार क्यों सताते हैं? अजीब सी कश्मकश में रहा करती चैत्रा। और एक दिन जोरों का दर्द उठा, तड़पती रही दर्द से। ऐसे दर्द की तो कल्पना भी नहीं की थी उसने। लगा प्राण ही निकल जाएंगे उसके। मंजू दीदी समझ गई लेबर पेन शुरू हो गया है, सो तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए उसे। लेकिन चैत्रा पसीना पसीना होती रही ठंड के दिन में भी। दिसंबर का महीना था और मई सा लग रहा था उसे। कंठ सूखता जा रहा था, छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। बेसुध सी हो गई वो। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स उसे लेबर रूम में ले गई, तसल्ली देती रही। पर चैत्रा का तन मन असीम पीड़ा में जकड़ा हुआ था। कोई सुध नहीं थी। काफ़ी देर तक कोशिश चलती रही। एक जीव को लाने के लिए एक जीवन दांव पर लगा था। चैत्रा का अवचेतन मन पीड़ा में मुक्ति की गुहार लगाए हुए था। और फिर रोने का स्वर सुनाई दिया। बेसुध चैत्रा पूछ बैठी, लड़का है या लड़की? लड़का। अच्छा। मन तो क्या छाती से लगा ले उस बच्चे को, सारी पीड़ा विस्मृत हो जाएगी। पर बेहोशी सी छा गई। होश आया तो घर पर। हॉस्पिटल से कब छुट्टी हुई, कब और कैसे घर पहुंची, कुछ याद नहीं रहा। माई आ गई थी, वे ही आई हालचाल पूछने। कैसे पूछे कि बच्चा कहाँ है? छाती फूट पड़ी, मातृत्व उमड़ पड़ा। हे भगवान, कहाँ गया बच्चा? तड़प गई उसकी एक झलक के लिए। मीरा ताई खाना देने आई तो उसने बताया बच्चे को पीलिया हो गया था, इसलिए उसे अस्पताल में रखा है। जाने कौन सी लाइट दे रहे हैं। मैडम तो वही है बच्चे के साथ। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। मन ही मन बुदबुदाती गई। शरीर की पीड़ा तो खत्म सी हो गई, पर मन की पीड़ा बढ़ती चली गई। अभी तो देखा भी नहीं, मिली नहीं। उसकी छटपटाहट है, पर वो तो मेरा है ही नहीं, कभी भी मेरा नहीं हो सकेगा। मन में तरह तरह के विचार घुमड़ने लगते। और फिर वो दिन आया जब बच्चा घर आया। मंजू दीदी ने अपनी कोख में रखा हुआ था।
सीधे अपने कमरे में गई। उसके रोने की बहुत आवाज़ आती, मन दुख जाता। हिम्मत करके उसे देखने गई। दीदी ने कुछ नहीं कहा। नन्हा सा, कोमल, नाजुक सा, प्यारा बच्चा रुई के फाहे सा दिख रहा था। दीदी, बुरा ना मानो तो मैं इसे गोद में ले लूं? हाँ, रे रे, आ इधर। मैं क्यों बुरा मानूंगी? चैत्रा ने उसे गोद में उठाया। छाती फिर फूट पड़ी। मंजू दीदी के सामने उसे सीने से लगाने की हिम्मत ना जुटा सकी। सारा लावा आंखों से सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। तभी माई आई। जाने क्या समझा, क्या अर्थ निकाला। थोड़ी देर में बच्चे को ले लिया गोद से और रख दिया मंजू दीदी के बेड पर। चैत्रा अपने कमरे में आकर खूब रोई। हाथों में उस फाये जैसे कोमल स्पर्श को घंटों महसूस करती रही। दूसरे दिन सुबह माई कमरे में आई और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो तुम्हें आज ही जाना होगा। अपना सामान समेट लो। माँ की तबीयत का सुन चैत्रा फटाफट वापस जाने की तैयारी में जुट गई। स्टेशन को रवाना होने से पहले मंजू दीदी के कमरे में गई। बच्चा सो रहा था। उसके सिर में हौले से हाथ फेर 2000 रुपये के नोट उसकी बगल में रख दिए। दीदी, मेरी ज़्यादा हैसियत तो नहीं, बस इससे जो भी बने आप अपने बेटे के लिए मेरी तरफ से उपहार ले लीजिएगा। मंजू दीदी ने चैत्रा को अपने गले से लगा लिया। आंखें भर आई उनकी। भरे मन से कहा, उपहार तो तुमने मुझे दिया है चैत्रा, जीवन भर ऋणी रहूँगी तुम्हारी। चलो, अब समय निकला जा रहा है। ठीक समय पर स्टेशन पहुंच जाए तो ठीक रहेगा, माई ने कहा। चैत्रा उदास बोझल मन से निकल आई कमरे से। पूरे रास्ते वो नन्ही सी जान एक पल के लिए भी ओझल नहीं हुआ उसकी आंखों से। उसको याद करती रही बस बेबसी से। चैत्रा आ गई अपने माँ के घर और तब से वैसी ही बेसुध पड़ी है। अपनी माँ को देखने आई थी, दीनू के लिए तड़पते हुए। अब उसका भाग्य भी माँ के जैसा ही हो गया। दीनू तो शायद कभी भूले भटके आ भी जाए, पर वो जो उसकी कोख से जना कभी नहीं लौटेगा उसके पास। किराया भी तो चुकता हो गया उसका। कहानी कैसी लगी दर्शकों? ऐसी मनभावक दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।